बीजेपी के रूठे नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाने इंदौर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंद कमरे में पूर्व जनप्रतिनिधियों से खुलकर चर्चा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती भी मौजूद रहे और एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है और राव विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने संकेत दिए। देखिए ये खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति अब बनाना तेज कर दी है और इसी का ये नतीजा है कि डैमेज कंट्रोल प्लान के लिए तमाम बड़े चेहरों को बड़े जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर आए हैं। भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों से उनकी बातचीत हुई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती हैं। आइए जानते हैं जीतू जी, क्या बातचीत हुई बंद कमरे में और क्या लगता है अब चुनावी मंत्रणा एक तरह से तेज हो गई आपकी पार्टी? देखिए, बंद कमरे में जो बात हुई है वो वही बात हुई है जो एक बेहतर नेता अपने अच्छे कार्यकर्ताओं से कर सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को पूरा देश और प्रदेश हम लोग जानते हैं कि बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व उनका है और उतने ही गंभीर वो नेता हैं। उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर के आज की पार्टी और आज की सरकार की पूरी बात रखी, सारी सरकारों की तुलना करी और किस श्रेष्ठता के साथ में केंद्र की सरकार काम कर रही है, किस बेहतरता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। इन सब बातों को बहुत उच्च स्तर पे उन्होंने रखा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा और जितने सीनियर जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के उन सब लोगों के साथ में अपनी बात साझा की। उन्होंने अपनी बात रखने के बाद ये भी कहा कि आप लोगों को अगर कुछ बात करना है तो आप बात कर सकते हैं, जो बात सार्वजनिक करने की हो सार्वजनिक कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और ये उचित स्थान पर अगर आपकी बात होगी तो पहुंचेगी। और किसी को अगर व्यक्तिगत बात करना है तो वो व्यक्तिगत भी आप लोग बात कर सकते हैं। इतनी बातें हुई हैं, बहुत सारगर्भित, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और हमारे कुछ नेताओं ने भी अपनी बातों को, संगठन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं जिले के, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। कई लोगों ने बूथ स्तर तक की चिंता की, कई लोगों ने मंडल की चिंता की, कई लोगों ने विधानसभा को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे जीत के मंत्र हो सकते हैं, इन सब बातों पर मंत्रणा हुई और बहुत मुझे लगता है कि बहुत शानदार और बहुत सारगर्भित बैठक हुई है। और ये जो पार्टी ने जो ये तय किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरह से हमारी लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो चल रही है पूरे प्रदेश में, तो आज ऐसा लग रहा है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में भारतीय जनता पार्टी की बात को आम जन सुन रहा है, मान रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाडली बहना के जो फॉर्म भरा रहे हैं, जो माताओं बहनों का जो उत्साह है, जो सरकार के प्रति उनके भाव प्रकटीकरण जो देखने को मिल रहा है, वही प्रकटीकरण यहाँ पर हमने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने वरिष्ठ नेता को पाकर के किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी बड़ा नाम है, हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं वो, और हमेशा उनका प्रत्येक व्यक्ति से टच है। इतने सारे दायित्वों पर वो रहे हैं कि उनके लिए प्रदेश और ये शहर और ये जिला छूता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से वो टच में है एकदम। तो जीतू जी, यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जिनकी अनदेखी भी हुई है सरकार के दौरान और ऐसे में सत्ता और संगठन में समन्वय की धुरी के लिए जो है बड़े चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या मानते हैं चुनाव से पहले तमाम नेता को मना लिया जाएगा? देखिए, एक छोटा सा घर और परिवार होता है, उसमें 6-7 लोगों का परिवार होता है, उसमें 7 सदस्य होते हैं। उन 7 सदस्यों में से भी एक आध सदस्य अपने से बड़े से संतुष्ट रहता है, तो बीच की एक धुरी कोई ना कोई चाची, मामा, मौसी वो लोग रहते हैं जो उसको प्यार करके अपनी बात को समझाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो 18 करोड़ लोगों का परिवार है और इसमें तो ये जो देखिए वरिष्ठता इसी कार्य के लिए होती है। ये जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जब हम इनको अपने बीच में पाते हैं ना, तो कोई छोटी मोटी बात हमारे मन में अगर कोई गिले शिकवे भी हो तो इनके चेहरे और इनकी बात सुन करके कार्यकर्ता मस्त हो जाता है। और वो फिर भाजपा का कार्यकर्ता आप जानते हैं सिर्फ स्वाभिमान का भूखा है, कुछ नहीं चाहिए उसे। वो तो भारत माता को परम वैभव पर देखना चाहता है, वो तो इस देश के अंदर रामलला के मंदिर को देखना चाहता है, वो तो इस देश के अंदर धारा 370 को हटता हुआ देखना चाहता है, वो तो दुनिया में भारत का हस्तक्षेप हो और यूक्रेन और रशिया जैसे युद्ध से 14,000-15,000 भारतीय निकल के सुरक्षित इस देश में आ जाए, ये देखना चाहता है और ये सब अपने आंखों से देखता है। वो बालाकोट के अंदर अगर कोई घटना होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक को देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि इस महामारी के भीषण काल में 80 करोड़ लोगों के घर तक कैसे भोजन राशन पहुंच सकता है निःशुल्क, वो ये देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क 5 लाख रुपये तक की जो योजना के माध्यम से गरीबों को जोड़ करके उनकी जो जान बचाने का काम है, वो ये देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जो लोग अपने घर में शौचालय तक नहीं बना पाए थे, वो भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बना देती है। वो ये देखना चाहता है और वो सब कुछ देख रहा है।
आखिर में कांग्रेस क्या कोई चुनौती है, कमलनाथ जी कोई चुनौती हैं और राऊ विधानसभा से विधायक जीतू पटवारी कोई चुनौती हैं क्या, क्योंकि आप भी राऊ विधानसभा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में किसी को नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की चुनौती नहीं होती है, चुनौती होती विचारधारा की। और मुझे गर्व इस बात को कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारत के जन की विचारधारा है। जो भारत की जनता चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और रही चुनाव की बात, तो देखिए, हम सब लोग देखते हैं तो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और चुनाव होता है, चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए। चुनौती निश्चित रूप से सब होती हैं, हम क्यों और कॉन्फिडेंस से करें। हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, उस परफॉर्मेंस को हम जनता के बीच में जाकर के उतारें, हमारे कार्यकर्ता उतारें, हम उतारें और जनता के बीच में जाकर के हम कन्विंस इस बात को लेकर के करें कि द बेस्ट अगर कोई हो सकता है इस देश के लिए, कोई विचारधारा अगर बेहतर हो सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो राऊ विधानसभा हो, चाहे मध्य प्रदेश की सारी विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। मोदी जी के शासन में, मोदी जी के राज्य में चारों तरफ जय जयकार हो रही है, देश में नहीं है अपितु पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस होना बेहतर है और कॉन्फिडेंस होना गलत है। चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम अपने तरीके से ही होना चाहिए। जीतू जी राठी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह फिट हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ये बात आपको लगती होगी कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो कोई भी नेता ये बोलता है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे पार्टी जो आदेश करेगी मैं वो करूँगा। ये सच भी है। मतलब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के बाद भी एक संवेदनशील, पूरी तरह से समाज को समर्पित दल है। हम 365 ही दिन काम करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे भी भारतीय जनता पार्टी को कम पड़ने लग गए हैं। बूथ विस्तारक हो गया, चाहे मंडल का विस्तारक हो जाए, चाहे हमारे शक्ति केंद्र हो जाए, चाहे कितनी सारी हमारी यूनिट्स हैं, कितने सारे काम हैं। दिन रात पार्टी का कार्यकर्ता काम में लगा हुआ, और वो इसलिए नहीं लगा हुआ है कि उसको विधायक बनना है, सांसद बनना है, पार्षद बनना है। ईश्वर की और भारत की जनता की कृपा है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहरा रहा है। हम सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि ये जो दुनिया में परिदृश्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये परिदृश्य दुनिया देखे, हर मामले में भारत का हस्तक्षेप दुनिया के अंदर हो, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं। मुझे कभी भी मैंने इस बात को नहीं सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, लेकिन मुझे जीवन भर भाजपा का काम करना है, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। मैं सैनिक बनकर के बंदूक तो हाथ में ले नहीं सकता, मैं बॉर्डर पर जाकर के लड़ तो नहीं सकता, लेकिन उनका मनोबल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के देश का मनोबल बढ़ाने का काम जरूर कर सकता हूँ और ये मैं करता हूँ। बड़ी बात है। तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, डैमेज कंट्रोल प्लान नहीं बल्कि ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई का प्लान है, ऐसा उनका दावा है। देखना बहुत लाजमी होगा कि मिशन 2023 में और कौन कौन से चुनावी मंत्र आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई देते हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।